क्यों आज की इस वीडियो में हम भारत के अति महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि परीक्षाओं में कौन कौन से नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है। हालांकि नेशनल पार्क बहुत सारे, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में, यानी कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। यह है उत्तराखंड में, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड है वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि क्वेश्चंस में घुमा कर दे दिया जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड के अंदर ही है, 1989 में स्थापित हुआ था। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए उत्तर प्रदेश का अधिकतर सबसे ज़्यादा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है, जो कि 1977 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बिहार के अंतर्गत आता है। इंद्रावती नेशनल पार्क 1982 छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। कांगर घाटी नेशनल पार्क 1982 ये छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। और एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, 1981 में स्थापना हुई थी, ये भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। ये पिक्चर में हम देख रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का है। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको रामसर साइट के अंतर्गत भी रखा गया है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है जो कोटा के अंदर है राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान के अंतर्गत है। थार नेशनल पार्क 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी राजस्थान में है। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, यानी कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनके बीच में जो ये एरिया पड़ता है, यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। सिक्किम की बात करें, भारत का उत्तरी राज्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए कंचनजंगा और कुछ एक उधर एक दो नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंचनजंगा के बारे में डेफिनेटली याद रखिएगा, ये सिक्किम के अंतर्गत है, ना कि उत्तराखंड में। क्योंकि काजीरंगा और कंचनजंगा में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। काजीरंगा उत्तराखंड के अंतर्गत आता है और कंचनजंगा सिक्किम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उड़ीसा में। उड़ीसा में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका को अक्सर स्टूडेंट्स एमपी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में लगा आते हैं, लेकिन एमपी का नहीं, जबकि यह उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स। इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। मुदुमलाई नेशनल पार्क 1990 तमिलनाडु। मुकुरथी नेशनल पार्क 1990, इसकी स्थापना भी तमिलनाडु में हुई थी। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी तमिलनाडु में। और ग्यूंडी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना भी तमिलनाडु में हुई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा के बारे में कहा जाता है कि त्रिपुरा भारत का कौन सा राज्य है, 4 राज्य दे देंगे, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें से कौन सा राज्य समुद्री सीमा से टच है। तो देखिए जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा जो बांग्लादेश का जो एरिया है वो त्रिपुरा से यूँ हुए,
तो हमें मैप में देखने पे ऐसा लगता है कि ये समुद्री सीमा से टच है, जबकि त्रिपुरा समुद्री सीमा से टच नहीं, ये पूरा लैंड लॉक्ड है। त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। एक है बिशन नेशनल पार्क, त्रिपुरा में ही है, और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, इसकी भी 2007 में हुई थी। ये दोनों त्रिपुरा के अंदर ही है। नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक का है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1988, ये भी कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अक्सर बांदीपुर को यूपी में लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और बनारघंटा रेड नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक के अंतर्गत है। देखिए जो भी नेशनल पार्क है इनको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके इस वीडियो में लिया गया है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो इन नेशनल पार्क्स को आप अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केरला के बारे में। केरल में है एराविकुलम नेशनल पार्क 1978, पेरियार नेशनल पार्क 1982, और साइलेंट वैली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, केरला में है। अनाईमुद्दीसोला नेशनल पार्क 2003 नेशनल पार्क केरला। मथिकेटन नेशनल पार्क 2003 केरला। पंबादूम शोला नेशनल पार्क 2003 केरला। मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर में किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क, केबुल नहीं है ये है किबुल, किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क 1977, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं मेघालय के बारे में। बाल्फाक्रम नेशनल पार्क भी मेघालय के अंतर्गत है। एक है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में आता है। मिजोरम के बारे में जानते हैं। फागकुई नेशनल पार्क 1992 में की स्थापना हुई थी, मिजोरम में है। और टेंजिकी राष्ट्रीय उद्यान ये 1993, ये भी मिजोरम के अंतर्गत है। नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं। पश्चिम बंगाल में आता है एक तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी। गोरुमरा नेशनल पार्क 1992 में स्थापना हुई थी, पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व 1992। नियोरा वैली नेशनल पार्क 1986। सिंगलीला नेशनल पार्क 1986, और जल्दापारा नेशनल पार्क 2014 में। ये नवीनतम नेशनल पार्क है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं अंडमान और निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है इसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, और नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, और मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। देखिए तीनों की स्थापना 1987 में हुई थी, तो इनको हम याद कर सकते हैं। साउथ बटन, नॉर्थ बटन यानी कि दक्षिणी बटन, उत्तरी बटन, और मिडिल बटन यानी कि मध्य बटन, ये तीनों ही 1987 में अंडमान निकोबार में इनकी स्थापना की गई थी। सैडल पीक नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार है, ये है अंडमान, ये निकोबार बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, उसी के नाम पर सैडल पीक नेशनल पार्क बना है। और गलातिया नेशनल पार्क 1992 में स्थापना हुई थी, ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क्स। सबसे इम्पोर्टेंट है पपीकोंडा नेशनल पार्क 2008, राजीव गांधी नेशनल पार्क 2005, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989। तेलंगाना के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क 1994। मृगवाणी नेशनल पार्क 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अरुणाचल के बारे में जानते हैं, जिस पर चाइना अपना हक जताता रहता है, क्योंकि यहाँ की भूमि और यहाँ के लोग उनकी तरह दिखाई देते हैं, तो कहता है कि
2040 तक अरुणाचल को हम अपने अंडर में ले लेंगे। लेकिन देखिए, ये भारत देश है, यहाँ पर लोकतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते चाइना। यहाँ का नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क 1983, मुलिंग नेशनल पार्क 1986। झारखंड के बारे में जानते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों झारखंड में है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आसाम।